हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बिजनेस कम्युनिकेशन में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिकेशन। कौन कौन से फैक्टर इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं, तो ये हम डिस्कशन करेंगे हमारे आज के इस सेशन में। ठीक है, सो लेट्स कवर। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है कम्युनिकेशन का। Communication is the process of passing the information and understanding from one person to another. Okay, it is the way of exchanging the idea, thoughts, beliefs, information. Okay, in the business organization, communication play a very important role because it is treated as a backbone of the organization. Communication system must be strong, so easily information flow from one person to another. ठीक है, अगर मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है और नेटवर्क्स होते हैं, कुछ फॉर्मल नेटवर्क्स होते हैं जिनके थ्रू कम्युनिकेशन प्रोसीड होता है। ठीक है, अब कम्युनिकेशन के लिए क्या है, दोनों पार्टीज को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। जब तक दोनों पार्टीज एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करेंगी, यानी कि जो मैसेज सेंडर सेंड कर रहा है सेम उसी इंटेंशन के साथ रिसीवर को मैसेज अंडरस्टैंड करना है। तो जब भी हम मैसेज को सेंड कर रहे हैं तो हमें सेंडर के इंटरेस्ट के हिसाब से, रिसीवर के इंटरेस्ट के हिसाब से मैसेज को कंसाइज करना है और मैसेज को सेंड करना है। ठीक है, तो इस तरीके के फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने हैं ताकि हम अपने जो भी हमारे कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको ईजिली अचीव कर सकें। ठीक है, सो कम्युनिकेशन इट हैज़ बीन डिस्कस्ड एट अ लेंथ अर्लियर दैट कल्चरल इश्यूज डायरेक्टली अफेक्ट द कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन की, तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन कल्चर्स ऑफ एवरी नेशन। ठीक है, हर नेशन, हर कंट्री के अपने अलग अलग कल्चर्स होते हैं, अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं। अलग अलग कल्चर्स के हिसाब से कंट्रीज़ क्या है आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस कल्चरल डिफरेंसेस होने की वजह से कुछ कम्युनिकेशन गैप बन जाते हैं, जिसका इफेक्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस पे भी पड़ता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। इट हैज़ बीन डिस्कस्ड एज द लेंथ अर्लियर दैट कल्चरल इश्यूज डायरेक्टली अफेक्ट द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन एन इंटरनेशनल बिजनेस सेटिंग. So through following factors, these factors can also denoted by the Lee-Sand. These factors provide an underlying foundations on which one can construct a framework for understanding business people from other culture. ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दे के आप दूसरे कल्चर्स के साथ प्रॉपर बिजनेस कर सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो और इजीली मैसेज को अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं बात करता हूँ इंटरनेशनल बिजनेस की। अब इंटरनेशनल बिजनेस या फॉरेन ट्रेड, हम दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं। हम अपनी कंट्री में क्या कर रहे हैं, गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन हम बेच क्या रहे हैं, दूसरी मार्केट में रहे हैं, यानी कि दूसरी कंट्री की मार्केट में बेच रहे हैं। अब हमें दूसरी कंट्री की मार्केट में अपने गुड्स को स्टैंड करने के लिए दूसरी कंट्री को जानना पड़ेगा। दूसरी कंट्री में क्या कल्चर है, लोगों को क्या कल्चर है, ठीक है, किस तरीके से कम्युनिकेशन, किस तरीके से लोगों को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। तो जब तक आप वो अंडरस्टैंड नहीं करोगे तब तक आप उस कंट्री के साथ बिजनेस प्रोसीड नहीं कर सकते, या फिर अगर आप बिजनेस प्रोसीड करना चाहते हो तो आपको कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे ध्यान देना होगा। ठीक है, तभी जाके आप प्रॉपरली कम्युनिकेशन इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ली-सैंड मॉडल दिया हुआ है जिसमें एल स्टैंड है लैंग्वेज। सबसे पहले क्या करना है, आपको लैंग्वेज पे ध्यान देना है। लैंग्वेज एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, लैंग्वेज मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल टू रिसीवर ऑल्सो। ठीक है, जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस है उनको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं ये बात कर रहा हूँ कि भाई अगर कोई भी लैंग्वेज है, हर कंट्री के अपने अपने डिफरेंसेस हैं, चाहे वो कल्चरल लेवल पे बात करें या लैंग्वेज लेवल पे बात करें, तो आपको उनके लैंग्वेज के हिसाब से कम्युनिकेट करना होगा, तभी जाके आप इजीली आप अपने कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव को अंडरस्टैंड कर सकते हो और जो सेकंड पार्टी है उनको समझा सकते हो। तो लैंग्वेज, उसके बाद ई क्या है, एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजिकल कंसिडरेशंस। आज के टाइम में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। ईजिली हम अपने ऑफिस में बैठे हुए ही अदर कंट्री में बातचीत कर सकते हैं, मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस हेल्ड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें पॉसिबल है जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो उस चीज़ पे भी हमें ध्यान देना होगा। आज के टाइम में बहुत सारे ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनके थ्रू आप इजीली
लैंग्वेज को कन्वर्ट कर सकते हो और उसके बाद अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो इसीलिए सेकंड जो पॉइंट है वो है एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजिकल कंसीडरेशंस, ठीक है। उसके बाद थर्ड है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या करना होगा, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की तरह ट्रीट करना होगा। सिंपली you have to understand the personality and attitude of the other person, so easily you can communicate with them, okay। उसके साथ आप easily बात कर सकते हो। contexting and face saving, authority conception, non verbal communication behavior और time conception, ठीक है। language differences arise conflict, ग्रॉस ट्रांसलेशंस प्रॉब्लम, कल्चरल वेरिएशन, ठीक है। सेकंड है क्लाइमेट, पॉपुलेशन साइज है या डेंसिटी कितनी है, अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इश्यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो इनका भी इफेक्ट इंटरनेशनल बिजनेस पे पड़ता है। जब तक इनको आप प्रॉपरली स्ट्रांगली स्ट्रक्चराइज नहीं करोगे, जैसे आप कोई भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अरेंज करना चाहते हो तो आपको कम्युनिकेशन करने के लिए अगर ऑनलाइन चल रही है तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ऑफलाइन कर रहे हो तभी आपके पास कम्युनिकेशन सिस्टम आपको स्ट्रॉन्ग करना है, तभी जाके आप इजीली कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो क्लाइमेट, पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी, अवेलेबिलिटी, नेचुरल रिसोर्सेज, इश्यूज ऑफ आईटी। सोशल ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट वर्क प्लेस, सोशल मोबिलिटी, जॉब स्टेटस, रिलीजियस टाइप, पॉलिटिकल अफेक्शंस। तो ये सारी चीज़ें, पॉलिटिकल इश्यूज़ कभी कभी बहुत ज़्यादा बिजनेस सफ़र कर जाता है पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से और कम्युनिकेशन गैप बन जाते हैं। तो पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज़ हमेशा सॉर्ट आउट रहनी चाहिए। पॉलिटिकल रिलेशंस हमेशा हेल्दी रहने चाहिए, तभी जाके आप इजीली बिजनेस कर सकते हो उस कंट्री के साथ। कम्युनिकेशन डिपेंड ऑन कंटेक्स्ट इन विच मैसेज सेट, कौन से टेक्स्ट में और किस तरीके से मैसेज सेट किया गया है। डिफरेंट कल्चर ऑफन व्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी इन देयर सोसाइटी। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन सम कम्युनिकेशन साइकिल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन साइकिल को ब्रेक डाउन करता है। टाइम कंसेप्शन ऑल्सो कंसिडर इन क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन साइकिल, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं या फिर वहाँ पे एज अ बैरियर का काम करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इन बैरियर्स, इन फैक्टर्स को काम पे करना है, इन फैक्टर्स पे काम करना है और ईजिली आप इफेक्टिवली इंटरनेशनल कम्युनिकेशन को भी प्रोसेस कर सकते हैं। आज के टाइम में आईटी ने, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने की वजह से कम्युनिकेशन सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, ठीक है। और इजीली आप अपने कंट्री में बैठे ही अपने जितने भी आपके नंबर ऑफ बायर्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, इन सब चीज़ों को कंडक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यही था, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिकेशन, लीस एंड मॉडल। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सिलेबस में भी है आपके, तो आप इसको पढ़ लीजिए। इसके बाद कम्युनिकेशन में हमने बात करी थी, कम्युनिकेशन में, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन में ईमेल अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मेल इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड सम प्रोटोकॉल्स ऑल्सो इम्पोज्ड ऑन द systems, so easily you can communicate, easily transfer the information which are related to business practices, information, slides, PPTs, documents, easily you can share and receive, okay। So these are the advantages of email। email के advantages होते हैं, email क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, वो की फॉर्म है बिजनेस कम्युनिकेशन की, इलेक्ट्रॉनिक मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन की। ईमेल इज बाय फार द एक चीपेस्ट और फास्टेस्ट मीन्स ऑफ सेंडिंग और प्रिंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। आप एक ही मिनट में नंबर ऑफ टारगेट ऑडियंस को मैसेज सेंड कर सकते हो। अपने एड्रेस बुक पे जाके आपको उनको सेलेक्ट करना है और उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन है मास कम्युनिकेशन की तरह आप अपने नंबर ऑफ टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकते हो। So it is possible just because of the information and communication technology and electronic mail. At one click of the button, hundreds of pages of the information can be sent to hundreds of email addresses worldwide, ठीक है।
सो नो पेपर इज रिक्वायर्ड, दिस फैसिलिटी नाउ अवेलेबल मैनी रीजनल लैंग्वेजेस, ठीक है। ऐसा नहीं है इंग्लिश में ही, आप बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस में ईमेल सेंड कर सकते हो। न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स प्रिंट लेटर दैट कम वाया ईमेल, द रिसीवर need not respond at once on the telephone but can take time. Emailing helps to avoid the direct interface, ठीक है। In an organization the subordinate many may quickly and directly reach a superior on email, तो ईमेल के थ्रू ही वो क्या है इजीली कम्युनिकेट कर सकता है और इंफॉर्मेशन को सेंड और रिसीव कर सकता है। ईमेल क्या है, ईमेल मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में आता है। सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। इस टॉपिक को हम यहीं फिनिश करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे और फिर से बात करेंगे मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन में ही। तब तक आप ये पढ़िए, ये समझिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। बिजनेस कम्युनिकेशन में ऑलमोस्ट बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बिजनेस लेटर और इंटरव्यू के बारे में डिस्कशन करूँगा। तो आप उस टॉपिक को थोड़ा दोबारा रिवाइज कर लीजिए ताकि ईजिली आप अंडरस्टैंड कर सकें। सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं, तब तक आप पढ़िए, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड, हमेशा मोटिवेट रहिए। थैंक यू।